गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में आपको जनगणना से रिलेटेड उन बातों को बताया जाएगा जिन बातों को जानने के बाद आपको मकान सूचीकरण से संबंधित सारी समस्याएं समाधान होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी अंक में सभी स्थितियों को लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी गहन शोध करने के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है फील्ड में, जैसी परिस्थितियाँ आ रही, सभी परिस्थितियों को मकान सूचीकरण से संबंधित जिसमें फॉर्मेट भरने में जो भी दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें आ रही थी, उन सारी दिक्कतों को देखते हुए एक ही बार में 4 उदाहरण के द्वारा सारे सिचुएशन को समाहित किया गया है। या यूं कहे कि आपको प्रगणक के द्वारा जो मकान सूचीकरण प्रपत्र भरा जा रहा है उसमें A to Z सॉल्यूशन आज के इस अंक में मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको वीडियो देखने के बाद किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप बिल्कुल 100% सेटिस्फैक्शन के साथ, पूरी तरह से संतुष्टि के साथ आप अपने फॉर्मेट को भरेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बस और सिर्फ 4 सिचुएशन, 4 उदाहरण दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, किसी एक गन्ना ब्लॉक या उप गन्ना ब्लॉक का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। ये चार ही उदाहरण के द्वारा शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिस्थितियों को, जो भवनों में स्थित सभी स्थितियों को समाहित कर लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये मात्र 4 उदाहरण, बिल्कुल यहाँ पर आप पहला उदाहरण ए नंबर में देख रहे हैं कि एक भवन में एक गन्ना मकान है जिसमें एक परिवार रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सिंबल के द्वारा जो है परिवार को दिखाया गया है, एक परिवार का संकेत है। यहाँ पर पहला स्थिति में एक भवन है और एक मकान है जिसमें एक परिवार रहता है। इसका हम लोग फॉर्मेट फिलिंग पीछे करेंगे, बाद में करेंगे। अब दूसरे उदाहरण को ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, दूसरे उदाहरण को ले लेते हैं। अब ये दूसरा उदाहरण हमारे पास है। एक भवन है, यहाँ पर एक भवन में 3 कमरे हैं और इसमें 2 परिवार रहते हैं। बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, एक भवन में 3 कमरे हैं, एक भवन में 3 कमरे हैं और 3 कमरों में जो है कि यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं, जबकि गन्ना मकान की संख्या 2 है। एक भवन 3 कमरे 2 परिवार, जिसमें भवन की संख्या मात्र 1 है जबकि गणना मकान की संख्या 2 है। यहाँ पर 2 नंबर का गणना मकान है यहाँ पर, और ये 3 नंबर का गणना मकान है। और इस 2 कमरे के मकान नंबर 2 में, क्योंकि पहला मकान तो हमारा ले लिया गया है, 2 कमरे के मकान में एक परिवार रहते हैं और इस तीसरे नंबर के मकान में एक परिवार रहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक भवन 3 कमरे एवं 2 परिवार, इसमें से भवन की संख्या मात्र 1 है जबकि गणना मकान की संख्या 2 है। मकान संख्या 2 में 2 कमरे हैं जिसमें एक परिवार निवास करता है, तथा मकान संख्या 3 में 1 कमरे है और 1 परिवार निवास करता है। ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण, और 4 ही उदाहरण के द्वारा सारे स्थितियों को समाहित किया गया है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले तीसरे उदाहरण में, फिर आपको फॉर्मेट फिलिंग करके दिखाया जाएगा। ये तीसरा उदाहरण आपके बीच है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक भवन में 2 गणना मकान है। मकान संख्या 4 में 1 परिवार तथा मकान संख्या 5 में यानी कि 2 परिवार रहते हैं। ये स्थिति काफ़ी कम आती है लेकिन आ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 गणना मकान है। सी नंबर जो भवन में हम लोग जा रहे हैं, जो कि तीसरा हमारा भवन है, यहाँ पर मकान संख्या 4 है और मकान संख्या 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मकान संख्या 4 में 1 परिवार रह रहे हैं और मकान संख्या 5 में 2 परिवार रह रहे हैं। अब चौथा और अंतिम उदाहरण लिया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रपत्र भर करके दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये चौथा और अंतिम उदाहरण जो है शहरी परिप्रेक्ष्य से लिया गया है। यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत का गणना किया जा रहा है। इस एक भवन में 6 गणना मकान है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा लगातार चौथा भवन आ रहा है। तो भवन संख्या 4 में 6 गणना मकान है और 6 गणना मकान में एक एक परिवार रहते हैं। सभी गणना मकान में एक एक परिवार रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये 4 स्थितियां हमारे बीच है। अब चारों स्थितियों को हम लोग फॉर्मेट फिलिंग करके देख लेते हैं। पहला स्थिति को दोहराते हुए देखते हैं कि
ये भवन संख्या 1 है जिसमें एक गन्ना मकान है जिसमें एक परिवार रहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग भर लेते हैं। यहाँ पर देख पाइएगा आप फॉर्मेट को कि ये ए नंबर में था। सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर जो लिखेंगे लगातार लिख देंगे, 1 से लेकर जितना तक हमें जाना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1 डिजिट में भी लिख सकते हैं या आप 2 या 3 डिजिट से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 डिजिट में लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि जो आपका सीरियल नंबर है वो प्रत्येक प्रगणक के लिए 3 डिजिट में जा सकता है। भवन संख्या को भी हम लोग 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट में लिखेंगे। 3 डिजिट में लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि वो 3 डिजिट में जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो अब हम लोग पहले मकान की बात करेंगे। जो ए उदाहरण था जिसमें एक क्रम संख्या 1 पर ले रहे हैं, भवन संख्या 1 हो गया यहाँ पर, और इस भवन संख्या में एक मकान है और इस एक मकान में ये आवासीय है जिसमें एक परिवार रह रहा है और एक परिवार यहाँ पर। कॉलम नंबर 5 और 8 हमेशा सेम रहेगा। कॉलम नंबर 5 और 8 में तभी परिवर्तन होगा जबकि एक मकान में एक से अधिक परिवार रहेंगे, जो कि आपका सी नंबर उदाहरण में आपको दिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो ये राम कुमार का मकान है, परिवार के मुखिया का नाम लिख लिए और इसमें फैमिली मेंबर्स की संख्या आप सबसे छोटे बच्चे के बारे में सबसे पहले पूछेंगे, उसके बाद उससे बड़े, इस तरह से आप फैमिली मेंबर्स की पता कर लेंगे। तो 4 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और ये आवासीय मकान है। जी हाँ फ्रेंड, तो अब हम लोग दूसरा उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण नंबर 2 को लेंगे। एक एक बार में एक एक भवन को बढ़ेंगे। अब हम लोग भवन संख्या 2 में जाते हैं। एक भवन उसको बोलेंगे जिसका एंट्री 1 हो। जैसे इसमें जाने के बाद इसमें 2 मकान है तो मकान संख्या 2 और मकान संख्या 3 है। तो मकान संख्या 2 में 2 कमरे हैं जिसमें एक परिवार रहते हैं और मकान संख्या 3 में एक कमरा है जिसमें एक परिवार रहता है। तो इस स्थिति को हम लोग फॉर्मेट फिलिंग करेंगे भवन संख्या 2 में जाने के बाद। भवन संख्या 2 में 2 मकान है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भवन संख्या, सीरियल नंबर हमारा लगातार चलेगा। 2 और 3 आ गया यहाँ बी के लिए, और ये भवन संख्या 2 है तो 2 बार हमने 2 को लिख दिया 002 या 0202। अब इसमें 2 मकान है तो मकान संख्या 2 हो गया और मकान संख्या 3 हो गया। अब मकान संख्या, यहाँ पर कमरे से कोई मतलब नहीं है, परिवार दोनों में एक एक परिवार है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 5 में जो है 1 2 तीसरा 5वां और 8वां सेम रहेगा, क्योंकि एक मकान में एक परिवार रहेगा तो कॉलम सेम रहेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब इन दोनों परिवार में जो है परिवार के कितने सदस्य रहते हैं इनको पूछ लेना है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे जाते हुए, और इनको यहाँ पर लिख लेना है। दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को समझ में आता है। जिस डेट में आप ओरिजिनल फॉर्मेट में आप सिग्नेचर करवाएंगे वो दौरे का तिथि होगा, और यहाँ पर जो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड, अब जो है आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आ रहा है तीसरा उदाहरण में, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ये उदाहरण आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपको क्लियर कर देगा। जो स्थिति जो कि बिल्कुल रेयर है, आ नहीं सकती है, लेकिन आ सकता है कहीं भी, क्योंकि कोई भी स्थिति आ सकती है। तो ये भवन संख्या हम लोग 3 में जाते हैं जिसमें 2 मकान है, मकान संख्या 4 है और मकान संख्या 5 है। मकान संख्या 4 में एक कमरा है और मकान संख्या 5 में भी एक कमरा है, लेकिन मकान संख्या 4 में एक परिवार रहते हैं और मकान संख्या 5 में 2 परिवार रहते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जो कि थोड़ा सा रेयर है लेकिन हो सकता है। तो अब हम लोग भवन संख्या 3 में जा रहे हैं और लिखते हैं कि इसमें 2 मकान है, मकान संख्या 4 और मकान संख्या 5। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान देंगे फ्रेंड कि मकान संख्या 4 और मकान संख्या 5 को हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं। तो ये सी नंबर का उदाहरण था। हम लोग सीरियल नंबर 3 तक गए थे तो 4 5 6 चले गए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 3 मकान का डिटेल्स देना है। ये भवन संख्या हमारा 3 है तो 3 बार हम लोगों ने 3 को लिखा, क्योंकि यहाँ पर 3 मकान है तो 3 परिवार है तो 3 बार लिख दिया। यहाँ पर फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर हम लोग सी में गए हैं जिसमें कि 2 मकान है लेकिन 3 परिवार है, तो ये 3 कॉलम को भरेगा। इसीलिए यहाँ पर सीरियल नंबर कितने बार जाएगा भवन का, 3 बार। फिर एक बार ध्यान देंगे कि ये मकान संख्या भवन संख्या 3 था जिसमें 2 ही मकान थे, लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर 3 बार दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 परिवार रह रहे हैं। तो जितना परिवार होगा उतना सीरियल नंबर हमें देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लेते हैं सीरियल नंबर 4 5 6 चला गया। अब भवन का सीरियल देखिए 03 03 03 3 बार, 003 भी आप ले सकते हैं।
अब ये जो हमारा तीसरे नंबर भवन का, इसमें चौथा नंबर मकान और पांचवा नंबर मकान, पांचवा नंबर मकान के संख्या को हमने 2 बार लिखा। इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि इसमें 2 परिवार रह रहे हैं। चौथा मकान में 1 परिवार रह रहा है तो इसलिए 1 लिख दिए, और इसमें 1 यहां भी लिख दिए। 5वां और 8वां कॉलम सेम होगा। और 5वें नंबर मकान में 2 परिवार रह रहे थे तो यहां पर इसमें भी 2 लिख सकते थे, और यहां पर खाली छोड़ा गया, यहां भी आप 2 लिख सकते हैं, यहां पर भी आप 2 लिख सकते हैं। और जब ये परिवार का क्रम संख्या लिखेंगे तो यहां पर क्रम संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। पहला नंबर में 1 आ रहा है तो दूसरे नंबर में 2 आएगा। ये तभी होगा जबकि एक परिवार में एक मकान में 1 से ज्यादा परिवार रहेंगे, तभी ये स्थिति आएगी कि आपका परिवार का क्रम संख्या जो है 1 और 2 आएगा। इस तरह से आएगा। ये आपका यहां भी आप 2 दे सकते थे, और यहां पर 1 और 2 परिवार की संख्या को देंगे। तो ये आपका रेयर स्थिति है, लेकिन ये स्थिति भी आ सकती है। जी हाँ फ्रेंड, अब जो है इससे ज़्यादा जटिल स्थिति नहीं आ सकती है। आप इस स्थिति को समझ लेंगे तो बिल्कुल समझ लेंगे। लेकिन परिवार की संख्या को आप चूल्हा के आधार पर गिनेंगे। चूल्हा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी घर में 3 चूल्हे जल रहे हैं तो वो 3 परिवार हो गया। चूल्हा का मतलब होता है कि जहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं एक जगह पर खाना खाते हैं, उसे एक परिवार कहा जाता है या एक चूल्हा कहा जाता है। इस आधार पर आप चूल्हे की गणना करेंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट बॉक्स में लिखे गए कि परिवार में 3 चूल्हे जल रहे थे। चूल्हा मतलब हो गया कि जहां पर 2 या 4 या 1 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हो, एक साथ खाना बना करके खाते हैं तो उसे एक चूल्हा या एक परिवार कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से ये 5वें नंबर का जो ये आप अपने 5वें नंबर भवन में देख सकते हैं, जिसको 2 बार यहाँ पर कॉलम लिखा गया है। ये तभी लिखा जाएगा कि जब एक मकान में 2 परिवार रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये एक मकान में जब 2 परिवार रहेगा तभी जो है मकान संख्या रिपीट होगा, अन्यथा की स्थिति में मकान संख्या रिपीट नहीं होगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। प्रायः एक मकान में एक परिवार मिलेंगे जो कि आपको लगातार ये भरना। और कॉलम संख्या 5 और कॉलम संख्या 8 हमेशा सेम रहेगा। यह उसी स्थिति में परिवर्तित होगा जबकि एक मकान में 1 से अधिक परिवार होंगे, तभी जो है कॉलम संख्या 5 यहाँ पर 2-2 आया है, क्योंकि 5वें नंबर मकान में भी 2 परिवार रह रहा है। यहां भी 2 बार 2-2 दिया है। यहां पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, इसलिए बार बार समझाया जा रहा है। और परिवार की क्रम संख्या यहां पर ध्यान देंगे, इसमें 1 और 2 दिए। पहला परिवार हुआ 5वें नंबर मकान का, और ये दूसरा परिवार हुआ। अब हम आपको चलते हैं शहरी क्षेत्र के बहुमंजिली इमारत के उदाहरण में, जिसमें यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये D नंबर का उदाहरण हम लोगों ने लिया है, जो चौथा भवन है, जिसमें कि लगातार एक एक करके 6 यहाँ पर जो है मकान है, और प्रत्येक मकान में एक एक परिवार रह रहे हैं। 6 मकान है और 6 में ही एक एक परिवार रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है, इसको हम लोग भर सकते हैं। 6 मकान है तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमारा 6 तक आया था 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12 दे दिए हम। 06, 006, 007, 008, 009, 010, 011 और 012 भी लिख सकते थे। अब भवन संख्या में भी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जो चौथे नंबर का भवन था 004 भी ले सकते थे, या 04 करके, चूंकि 6 परिवार का डिटेल्स इसी भवन में है, इसलिए 6 बार भवन संख्या को लिखेंगे। ध्यान देंगे कि जिस भी भवन संख्या में आप जा रहे हैं और जितने परिवार का वहां पर डिटेल्स है, यदि उस भवन में 2 परिवार है तो भवन संख्या को 2 बार लिखेंगे। उस भवन में 4 परिवार है तो भवन संख्या को 4 बार रिपीट करेंगे। उस भवन में 100 परिवार है तो भवन संख्या को 100 बार रिपीट करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, भवन संख्या का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो परिवार की संख्या से, और परिवार क्या होता है, जो व्यक्तियों का समूह जो है एक साथ खाना बना करके खाते हैं उसे परिवार कहते हैं। प्रायः लोग कहता है कि उनका चूल्हा अलग जल रहा है, चूल्हा जलने का मतलब होता है अलग परिवार। जी हाँ, तो यहाँ पर 6 परिवार जो है एक ही भवन में रह रहे हैं, इसलिए भवन की संख्या को 6 बार रिपीट किया गया। और चूंकि ये 6 परिवार अलग अलग मकान में रह रहे हैं, इसलिए मकान की संख्या को लगातार जो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से 6 के बाद जो है आगे बढ़ा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये मकान संख्या आ गया। क्योंकि एक मकान में 2 परिवार थे, इसलिए 12 तक यहाँ नहीं पहुंचा सीरियल, और सभी आवासीय है और सभी मकान में एक एक परिवार रह रहे, तो यहाँ पर कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 आप देख रहे हैं कि दोनों सेम रहेगा। अब इसमें परिवार की संख्या को आपको बता देना है, जो कि आप गिन करके पूछ के बड़े से छोटे या छोटे से बड़े पर आकर के आप इसको भर सकते हैं। और परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे, उसे आप लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए भी आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार गांव में जो है नाम को तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। नाम रहता है धीरज तो बोल देगा धीरुआ,
नाम कुछ और रहेगा तो उसे तो इस तरह से आधार कार्ड से लिखेंगे तो आपको काफ़ी उसमें शुद्धता आएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से आज आप देखें कि किस तरह से आप सभी सिचुएशन को आपको बताया गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत और शुभ जनगणना के लिए आपको अग्रिम बधाई।